ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आपके चैनल के जो टास्क हैं, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपको पता है इसके बाद में आपका चैनल जाएगा अंडर रिव्यू के लिए। और जैसे आपका चैनल अंडर रिव्यू के लिए जाएगा, उसके बाद में आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अपना एडसेंस को जब आप ओपन करेंगे तो एडसेंस को ओपन करते ही आपको यार पता चलेगा भाई ये क्या हो गया। रियलिटी में आपको ये पता चलेगा कि ये कौन सी गलती कर दी, यानी कि आपका एडसेंस जो है वो हो जाएगा बिजनेस। और अगर आपका एडसेंस जो है बिजनेस अकाउंट हो चुका है, यानी जो एडसेंस टाइप है वो बिजनेस हो चुका है, तो उसको कैसे आप इंडिविजुअल में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, यही एक यहाँ पर सबसे मेन चीज़। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या हो रही है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि जब कभी भी आप अपने एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करें, तो एडसेंस को अकाउंट को क्रिएट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अकाउंट टाइप आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत वहाँ पे ध्यान से सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको नुकसान हो जाए। तो इसलिए नुकसान क्या, नुकसान तो इतना बड़ा होएगा जो आपको मैं भी आगे बताऊँगा कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात करें कि आपका एडसेंस अगर आपका अप्रूवल मिल भी गया, आपका चैनल पे एड्स भी आने लगेंगे, सारी चीज़ें आने लगेंगी, उसके बाद में क्या होगा कि आपको पता है कि जब एडसेंस का अप्रूवल मिलता है उसके बाद में आपको एक एक्शन बटन मिलता है ऊपर में। आई होप कि आप सब जानते होंगे कि एक्शन बटन क्या काम आता है। दोस्तों, एक्शन बटन से ये होता है कि आप अपने एडसेंस को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वो एक्शन बटन होता है, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आपके पास में ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं जो आपके पास होता ही नहीं है। यानी कि एक्शन बटन के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या आता है, देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट आता है टैक्स, जीएसटी और कंपनी का सर्टिफिकेट, NXYZ, ये सारी चीज़ें। अब आप सोचते हैं यार ये सारे डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है नहीं, तब आप क्या करते हो, इसके लिए फिर यूट्यूब करते हो। यूट्यूब पे टक 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 आपने सर्च किया, भाई ये क्या केस है, तो आप वहाँ देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये तो बिजनेस अकाउंट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और जब बिजनेस अकाउंट के लिए इन्फॉर्मेशन होती है तो भाई कैसे बदले हम उसको इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब इंडिविजुअल की बात आती है तो इंडिविजुअल के अंदर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगते हैं आपके पास पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये लगता है इंडिविजुअल में, और बाकी जो मैंने आपको बताया वो लगता है आपके पास में बिजनेस टाइप अकाउंट के लिए। तो अब कंडीशन यहाँ पे आती है कि भाई आपका बिजनेस अकाउंट भी है, अब आप वेरीफाई भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज वेरीफाई कहाँ से कर सकते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो वेरीफाई कहाँ करोगे। तो फ्रेंड ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और उसके बाद में समस्या ये भी रहती है कि आपके उस एडसेंस के अंदर पैसे भी होते हैं, यानी कि डॉलर भी होते हैं कुछ। देखो, अगर आपके एडसेंस में थोड़े डॉलर हो, 1 2 3 4 डॉलर हो तो कुछ समझ में आता, छोड़ो यार कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता चले कि अगर 200 300 400 500 डॉलर हो, फिर क्या करोगे, ऐसे कैसे जाने दोगे। तो आप सोचोगे ना कि आखिर में वो कैसे हम बिजनेस अकाउंट को इंडिविजुअल में कन्वर्ट करें। लेकिन कन्वर्ट तो तभी होगा ना जब आपका एक्शन बटन, यानी वो जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा तब। क्योंकि जैसे मैंने जो एक वीडियो के अंदर जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप जो है आसानी से अपने एडसेंस को बिजनेस टू इंडिविजुअल कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपने नहीं देखा आप जाके आई बटन में उसको देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही आपने पेमेंट पे जाके उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि भाई आप सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करो। उसको पहले जो एक्शन बटन है, पहले अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उसको पहले वेरिफिकेशन कंप्लीट करो, तब आप जाके इसको कैंसिल कर पाओगे। अब समस्या आ गई ना बड़ी कि यार पहली बात तो वो बोल रहा है कि आइडेंटिटी जो है वेरिफिकेशन करो, और दूसरी बात अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है। तो अब आप सोचोगे यार कि वो आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो आखिर में क्या करें और कैसे करें कि आपका जो है एडसेंस इनेबल हो जाए और आपकी वीडियोस पे ऐड आना स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड इसके लिए यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप जब कभी भी आप अपने एडसेंस को क्रिएट करें तो एडसेंस को क्रिएट करते टाइम आप जो है पहले इन बातों का ध्यान रखें कि आपका कौन सा टाइप आप सेलेक्ट कर रहे हैं। बिजनेस है तो भैया अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस के सेलेक्ट करें, अगर बिजनेस नहीं है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करें वहाँ पे, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर में यार वो एक्शन बटन का क्या किया जाए।
क्योंकि अकाउंट तो क्लोज होएगा नहीं। जो आपको मैंने पीछे स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि वहाँ पे बार बार मैसेज देगा, आपको अलर्ट करेगा कि पहले आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करो तब आप जाके इस अकाउंट को क्लोज करते हो। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसके लिए आप जो है डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम की मेरी है आईडी, उसके ऊपर आप वहाँ फॉलो करें और फॉलो करके डायरेक्ट आप मुझे जो है डीएम कर सकते हो। उसका सॉल्यूशन क्या है आपको मैं बताऊंगा वहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों एक और मेरी वीडियो आएगी, एक मेरी वीडियो और आएगी। उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आखिर में कैसे आप जो है इस सिचुएशन के अंदर, यानी जो ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर कैसे आप आसानी से अपने ऐसे वाले केस के लिए कैसे आप आसानी से जो है अपने एडसेंस को इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आप जो है इंस्टाग्राम को फॉलो करो, और बाकी बस यार कोशिश, रिक्वेस्ट मेरी यहीं पर है कि आप कोशिश करो कि पहले से ही आपका एडसेंस जो है इंडिविजुअल रहे। और दूसरी बात कि प्लीज़ वेरीफाई ज़रूर कर लो। अगर आपका इंडिविजुअल और आप सोच रहे हो आजकल आप सोच रहे हो तो आजकल को छोड़ो और वेरीफाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो आपको हो जाए नुकसान और फिर आपके पास में आपका मोनेटाइजेशन हो जाए डिसेबल। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आखिर में कैसे एक यूज़र का नहीं, ऐसे कई लोगों के साथ हो रहा है जिनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो रहा है। और डिसेबल होने का सबसे मेन वजह यही हो रहा है कि आप जो है अपनी आइडेंटिटी को आप वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो या पिन कार्ड को आप वेरीफाई नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों अगर ये दोनों केसेस हैं आपके पास में, अगर आपका पिन वेरीफाई नहीं है उसको करो, अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं है तो उसको करो, ताकि आपका एडसेंस सेफ जोन में रहे, आपके एडसेंस को किसी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि आपने इतने टाइम मेहनत किया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आपको पता है अगर एडसेंस डिसेबल हो जाएगा आपका, डिसेबल का मतलब यार जब आपके पास में बिजनेस टाइप हो गया तो अभी इसके लिए या तो कंपनी रजिस्टर करो, जीएसटी लो, कंपनी सर्टिफिकेट लो, टैक्स की इन्फॉर्मेशन लो, XYZ बहुत सारी केसेस, तब जाके आप उसको उसी वाले एडसेंस को आप चालू कर सकते हो। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया था जो अशोक कुमार जी थे, उनका वीडियो आपको पता है कि उनका जो चैनल भी आपका वो इनेबल भी हो गया, सारी चीज़ें कैंसिल भी हो गई थी, XYZ सारी चीज़ें सब क्लीन हो गया था। तो कहने का मतलब आप बस यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि भैया आप लोग ऐसी गलती ना करो, और ताकि आपके एडसेंस के साथ कोई इशू हो, ताकि फिर ऐसा ना हो कि फिर आप कभी पैसे ही ना कमा पाओ। क्योंकि अगर बिजनेस अकाउंट हो गया तो इसको इंडिविजुअल करने में समस्या आ जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, आपको दोस्तों वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो से कुछ भी अगर आपको नॉलेज मिली है, कुछ भी आपको ज्ञान मिला है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके कुछ भी ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ भी ऐसी कंडीशन है, अगर बिजनेस अकाउंट हो गया है, कोई भी केस ऐसा है, तो आप जाके जो है डीएम कीजिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपका सॉल्यूशन हो जाए। बस फ्रेंड, फिलहाल में दोस्तों इतने, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को बनाना बोले ताकि आने वाले सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड, जय हिंद।